हेलो डियर लर्नर्स एंड फ्यूचर ऑफिसर्स। क्या आप भी यूपीएससी, स्टेट पीएससी या दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी तो करना चाहते हैं बट कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है? कंटेंट बहुत है बट उसका यूटिलाइज कैसे करें समझ में नहीं आ रहा है, तो ये वीडियोस आप ही के लिए है। दिस इज अभिषेक सिंह, वेलकम टू सिंघा क्लासेस। जो बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं पर उनको कोई आइडिया नहीं लग रहा है कि वो किस तरीके से आगे बढ़े, ये वीडियो उन सभी के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, स्पेशली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, बाकी भी बच्चे जो इवन जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बट कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, अपनी स्टडीज को लेकर डिसिप्लिन नहीं रह पा रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियोस काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो ये 10 सिंपल स्टेप्स कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हो। सो अंत तक जुड़े रहिएगा, 10 स्टेप्स को फॉलो कीजिए एंड यू विल सी द चेंज। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हो तो आप अपनी लाइफ में अपनी प्रिपरेशन को लेकर के चेंज फील करोगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, आपको अपने गोल्स को सेट करना होगा। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है यूपीएससी का प्रिपरेशन में टाइम लगता है, 1 साल का टाइम होता है, 1.5 साल का, 1 साल पे एग्जाम होता है और जनरली जो प्रिपरेशन टेन्योर लोग लेके चलते हैं कि 2 साल हमें लग जाएंगे। ठीक है, तो जब आप इतनी लंबी प्रिपरेशन के लिए जा रहे हो, इवन अगर आप 1 साल का टारगेट मान के चलो या आपको 2 साल बाद एग्जाम देना है, तो आपको अपने टारगेट्स बनाने होंगे, अदरवाइज आपको समझ में ही नहीं आएगा कि किस सब्जेक्ट को हमें कितना टाइम देना है, कब तक हमें पूरा सिलेबस खत्म करना है, कब हमें उसका रिवीजन करना है, कब हमें टेस्ट सीरीज देनी है, कब हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने हैं। तो लॉन्ग टाइम, पहले तो आपको लॉन्ग टाइम बनाने के लिए आपको पहले अपने पूरे सिलेबस को तोड़ना होगा, छोटे छोटे चीजों में तोड़ना होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना होगा, सो दैट आप शॉर्ट टर्म गोल बना सको। शॉर्ट टर्म के गोल्स बनाने के बाद फिर उनको कनेक्ट करो और फिर वो एक लॉन्ग टर्म गोल से आपके कोइंसाइड होना चाहिए। आई मीन टू से, अगर आपने टारगेट बनाया है कि मुझे 2 साल बाद यूपीएससी में अपीयर होना है, 1 साल में मुझे या 1.5 साल में मुझे सिलेबस खत्म करना है, तो उन 1.5 साल में मुझे कितने महीने में कौन सा सब्जेक्ट खत्म करना है। ठीक है, अगर इंडियन पॉलिटी को मैं 2 महीने देता हूँ, इंडियन इकोनॉमी को मैं 2 महीने देता हूँ, कुछ छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं उनको मैं 1 महीने का टाइम देता हूँ, तो ये शॉर्ट टर्म गोल हुए। ठीक है, कि आपको 1 महीने में ये खत्म करना है, 1.5 महीने में ये खत्म करना है, 2 महीने में ये खत्म करना है, और ये जो कंबाइन है आपको 15 महीने में एंटायर सिलेबस खत्म करना है। उसके बाद 2 महीने टेस्ट सीरीज या 3 महीने की टेस्ट सीरीज देनी है, उसके बाद फिर बाकी चीजें मुझे पीवाईक्यूज लगाने हैं। इस तरीके से आपको अपने पूरे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स को डिफाइन करना होगा। ठीक है, देन आप जाकर के एक सक्सेसफुल प्लान को इंप्लीमेंट कर पाओगे। हाँ, दूसरा हमारा क्या होना चाहिए कि ये जो आपका प्लान होना चाहिए रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कुछ अपनी जो हैसियत से ज्यादा, जैसे कहते हैं ना लोग, औकात से ज्यादा, वो ऐसे ही नहीं प्रिपेयर कर लो। ठीक है, रियलिस्टिक हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म गोल है। अगर आपने बहुत ज्यादा हेक्टिक एक शेड्यूल प्रिपेयर कर लिया, जैसा कि टीवी में दिखाते हैं, मतलब बहुत सारे टॉपर्स को मैंने सफेद झूठ बोलते हुए देखा है कि मैं 18 घंटे पढ़ता हूँ, 20 घंटे पढ़ना हो, वो चीज पॉसिबल नहीं है कि आप हर दिन इतना पढ़ पाओगे। और अगर इतना आपने पढ़ने की कोशिश की तो बर्न आउट हो जाओगे। 2 दिन पढ़ोगे, तीसरे दिन आपका पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा। आपने फील भी किया होगा, कभी कभी आप ये चीज ऑब्जर्व करते होगे कि लगातार अगर आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, 2 दिन पढ़ो, 3 दिन पढ़ो, उसके बाद हो सकता है 4 दिन तक आप पढ़ ही ना पाओ। तो आपके पास कंसिस्टेंट प्लान होना चाहिए। जो इंसान कंसिस्टेंट है अपने प्लान को लेकर के, वो लॉन्ग टर्म में ही इज गोइंग टू विन। ठीक है, तो आपके डेली के टाइम डिसाइडेड होने चाहिए कि मुझे डेली का ये इतना टाइम तो देना ही देना है, वेदर इट कैन बी 5 आवर्स, 6 आवर्स और 4 आवर्स। ठीक है, इतना टाइम आपको देना है तो उस चीज को देना है, और इन 4 आवर्स को आपको डिवाइड करना होगा, एक रियलिस्टिक प्लान के साथ डिवाइड करना होगा। रियलिस्टिक प्लान के साथ डिवाइड करने का सेंस ये है कि सपोज 1 महीने का आपने इंडियन पॉलिटी का प्लान बनाया, तो अगर आप 4 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं तो इन 4 घंटों में, ठीक है, इन 4 घंटों में आपको पॉलिटी को कितना देना है। फिर आप जब पॉलिटी पढ़ोगे तो उसका रिवीजन भी तो करना पड़ेगा ना। 4 घंटे अगर आप पढ़े हो लगातार, सपोज कल आपने कुछ पढ़ा, अगले दिन उस चीज को देखना पड़ेगा वापस से। अदरवाइज यूपीएससी की जर्नी ऐसी होती है, या किसी भी एग्जाम की जर्नी होती है, कि लोग सब्जेक्ट पे सब्जेक्ट पढ़ते चले जाते हैं एंड फिर उनको और इतनी सारी चीजें पढ़ लेते हैं कि उसको फिर कैरी कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। आपका प्लान रियलिस्टिक होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि जिसको आप कवर करो और उस चीज को एग्जाम तक कैरी ले कर पाओ। ठीक है, तो आपके प्लान में अगर आप 4 घंटे का प्लान बना रहे हो, 5 घंटे का प्लान बना रहे हो, तो वो चीज सबसे पहले तो जितना आप कवर कर सकते हो, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक दिन में ऐसा प्लान बना लो कि मैं 5 घंटे में पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ जाऊंगा। इज दैट पॉसिबल? नहीं ना। तो रियलिस्टिक होना चाहिए कि अगर मैं 5 घंटे का पढ़ने का टाइम बना रहा हूँ, अगर मैं पहली बार कोई बुक पढ़ रहा हूँ, तो ऑब्वियस ही बात है मुझे पढ़ने में टाइम लगेगा, मुझे उस चीज को समझने में टाइम लगेगा, तो दैट इज गोइंग टू टेक सम टाइम। तो आपका जो प्लान है वो स्मार्ट वे में प्रिपेयर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्पेसिफिक होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। ठीक है,
और ये कैसे होगा? डिवाइड द सिलेबस, अपने एंटायर सिलेबस को डिवाइड कर दो, ठीक है, कि इतने, जैसे मैंने पहले बताया कि अपना शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल आपको बनाना है, आवर्स फिक्स करो, ठीक है, कि आपको कितना पढ़ना है। और अगर आप 6 घंटे 7 घंटे पढ़ रहे हो और एक ही सब्जेक्ट अगर लगातार पढ़ोगे ना, बोर हो जाओगे। तो कोशिश करो, जैसे अलग अलग हैबिट्स होती है, कुछ लोग क्या करते हैं एक सब्जेक्ट को भी लगातार पढ़ते हैं और वो बोर फील नहीं करते, उनको मजा आ रहा होता है। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें आपको बोरियत लगने लग जाती है। जैसे जो फिलोसफी के स्टूडेंट नहीं है, उनको मैंने जनरली देखा है कि एथिक्स के पेपर में थोड़ा बोर हो जाते हैं, तो वहां पे अपने आवर्स को, जो आपका स्टडी टाइम है, उसको डिवाइड करने की जरूरत है, ठीक है। तीसरा, स्टार्ट विद द बेसिक्स। सबसे पहले अगर आप एक बिगिनर हो तो सीधा जाकर के स्टैंडर्ड बुक्स के पीछे मत पड़ जाना, आप बिल्कुल एनसीईआरटी बुक से स्टार्ट कर सकते हो। एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ी सिंपल रखी जाती है, ठीक है। तो आप अगर सीधा जाकर के लक्ष्मीकांत पढ़ने लग जाओगे तो हो सकता है आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में ही ना आए। कुछ जैसे अगर मैं सॉमरिटी की बात करूं या इंडियन इकोनॉमी में सॉमरिटी जैसे टर्न होता है कि सॉवरेन मीन्स क्या होता है ना, सेक्युलर मीन्स क्या होता है। अब इस तरह के वर्ड्स आपको हो सकता है कि क्लियर ही ना हो कि क्या हो, आपने सीधा स्टैंडर्ड या इंडियन इकोनॉमी में चले जाओ, वहाँ जीडीपी है, जीएनपी है, कुछ ऐसे टर्म्स है जो आपको क्लियर ही ना हो कि क्या चीज़ें हैं। कोई स्टैंडर्ड बुक आपने अचानक से उठा ली और उसमें बड़े बड़े टर्म्स यूज़ किए हुए हैं, तो पहले आप बेसिक बुक्स के साथ स्टार्ट करो, ठीक है। बेसिक बुक्स जो है आपके फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो पहला क्या है कि आपको जो अपना गोल क्लियर होना चाहिए, ठीक है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। दूसरा, ये जो गोल है ये रियलिस्टिक होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए आपने ऐसा गोल बना लिया जिसको आप इंप्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तीसरा क्या है, आपको बेसिक्स के साथ स्टार्ट करना है ना। आपको अचानक से सीधे जा करके बड़ी बड़ी किताबें, बड़ी बड़ी चीजें नहीं पढ़नी शुरू कर देनी है। आप अगर किसी सब्जेक्ट में वीक हो तो सबसे पहले उसके फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। बड़े टर्म्स, बड़ी चीजें बाद में आराम से क्लियर हो जाएंगी, ठीक। फोर्थ स्टेप क्या है, ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज करो। आज ऑनलाइन रिसोर्सेज इतने सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल है, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आप वीडियो देखना चाहते हो यूट्यूब पे चले जाओ। हमारी पॉलिटी की ऑनलाइन सीरीज चल रही है, लाइव सीरीज चल रही है, रिवीजन, ठीक है। तो आप वहां भी पॉलिटी के वीडियो लेक्चर सभी कनेक्ट कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज किसी भी सब्जेक्ट का आप अगर ऑनलाइन रिसोर्सेज को यूज करते हो तो आज टेलीग्राम चैनल पे लाखों मटेरियल पड़ा हुआ है, ठीक है। यूट्यूब पे हर सब्जेक्ट के वीडियोस पड़े हुए हैं, तो इनका फायदा उठाओ ना। आज से 10 साल पहले जाओ, वहां ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, आज आपको ये फैसिलिटी मिल रही है, तो उन चीजों का फायदा उठाना आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। तो ऑनलाइन सोशल मीडिया से दूर रहना है, ठीक है। सोशल मीडिया पे जाकर के आप सर्च कर रहे हो व्हाट आर द क्वेश्चन आस्क्ड इन यूपीएससी, ये नहीं होना चाहिए। यूपीएससी में ये क्वेश्चन, मीम्स आते हैं ना, यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि छत पे जाके कपड़े उतारो। अब वो कपड़ा कौन सा था, वो जो टंगे हुए कपड़े थे उनकी बात हो रही थी। इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आपको ध्यान रखना है, आपको सही जगह जाना है, अपनी कंटेंट को ढूंढने, अपने मटेरियल को ढूंढने जो आपकी हेल्प कर सके, ठीक है। स्टे अपडेटेड किसी भी एग्जाम में, इवन इफ यूपीएससी की बात करो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करो या नॉर्मल एग्जाम्स की बात करो, आज देखना करंट अफेयर्स का जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। रीजन बीइंग, जो स्टैटिक मटेरियल, स्टैटिक चीजें हैं, वो लोग काफी मतलब समझो कि डट के बैठे हुए हैं, उनको चीजें याद हो गई है, मेमोराइज कर चुके हैं, इतने लंबे समय से प्रिपरेशन हो रही है कि लोगों को वो स्टैटिक चीजें याद हो गई है। तो करंट अफेयर्स डायनेमिक इन नेचर है, करंट अफेयर चेंज होता रहता है और हर दिन आता है। तो करंट अफेयर्स क्या है कि आज हर एग्जाम में एक प्रेफरेंस बन गई है। जो एग्जाम जो पेपर सेट हो रहा है तो वहां पे ऐसा हो रहा है कि करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ाया जा रहा है। तो आपको करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस समझना होगा और करंट अफेयर्स को रेगुलरली अपडेट करना, हर दिन पढ़ना। अगर आप हर दिन नहीं पढ़ पाते हो तो बहुत सारी अच्छी मैगजीन्स हैं जो निकलती है, जो मंथली करंट अफेयर्स कवर करती है, आप वहां से भी करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो, ठीक है। अब हमारी भी मैगजीन है जो आप सिंगा क्लासेस के ऐप पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हो या टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। हम डेली की डेली करंट अफेयर्स अपडेट करते हैं, इसमें वीकली, मंथली और आपका डेली करंट अफेयर्स सारी चीजें होती है। स्पोर्ट्स हो गया, इंटरनेशनल न्यूज हो गया, नेशनल न्यूज होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप SCL अकेडमी की ऐप डाउनलोड करें और वहां पे भी आप हमारी भी करंट अफेयर्स मैगजीन को कवर कर सकते हैं। डेली हमारी मैगजीन अपडेट होती है। तो करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस काफी हाई है, इसलिए इस चीज से अपडेट रहना आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला, रिवीजन। पढ़ लिया, समझ लिया, बट उसको कैरी नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि रिवीजन पूरी नहीं हुआ, तो आपकी प्रिपरेशन तो गई, है ना।
तो रिवीजन इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो चाहे आप सिलेबस जितना भी कवर करो, मैंने क्या कहा, अगर आप 6 घंटे का प्लान बना रहे हो, स्टार्टिंग में आपने सब्जेक्ट धीरे धीरे कवर किए, तो उसके बाद धीरे एक टाइम के बाद आपको रिवीजन को भी इंक्लूड करना होगा अपनी जो आवर्स है उसमें। अगर आप रिवीजन को इंक्लूड नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे, फिर आपको दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी काफी ज्यादा, है ना। रिवीजन को लेके कुछ रूल्स होते हैं, वो मैं बाद में आपको समझाऊंगा दूसरे किसी वीडियो में कि किस तरीके से आप इफेक्टिव रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, कम एफर्ट में भी ज्यादा चीजों को ग्रैस्प करके लंबे टाइम तक ले जा सकते हो। तो रिवीजन, रेगुलर रिवीजन इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपकी एग्जाम जर्नी में आपकी हेल्प करने वाली है। और इसके लिए क्या करना है, आपको हर दिन जो अपना टेन्योर है, स्टार्टिंग में आप एक सब्जेक्ट खत्म कर लेते हो, 2 सब्जेक्ट खत्म कर लेते हो, उसके बाद जब आपका टाइम आता है रिवीजन करने का, तो आपको अपने हर दिन के टाइम शेड्यूल में 1-2 घंटे दो प्रीवियस सब्जेक्ट्स को रिवाइज करने के, या वीक में आप एक दिन रखो जिस दिन आपको कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है बट रिवीजन करना है। ठीक है, आपका डेली बेसिस पे अगर नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट वीकली बेसिस पे आपका रिवीजन होना चाहिए। करंट अफेयर्स का तो मस्ट होना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स टाइम के साथ बहुत बढ़ते चले जाते हैं और लास्ट में उनको कवर कर पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, रिवीजन करने के तरीके होते हैं, जैसे शॉर्ट नोट्स बना लो आप, जब आप किसी भी चीज को पढ़ रहे हो तो उसके शॉर्ट नोट्स बना लो, या उनको शॉर्ट हैंड मतलब छोटा छोटा लिख दो कहीं पे, सो डैट दीवारों पे लिख देते हैं कुछ लोग नोट्स बना लेते हैं, सो डैट वो उनके सामने रहता है ना, और शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। तो रिवीजन टाइम को कैसे रिड्यूस करना है, रिवीजन करने के तरीके क्या है, इफेक्टिव वे क्या है, और क्या हमारा एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो सारी चीजों पे हम किसी एक और वीडियो में ले आऊंगा जिसमें हम लोग रिवीजन करने के तरीकों पे भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अगला क्या है, टेस्ट सीरीज। आपने पढ़ाई कर ली, आपने टॉपिक को समझ लिया, आपने रिवीजन भी कर लिया, ये कैसे पता चलेगा कि वो एग्जाम के स्टैंडर्ड से मीट कर रहा है कि नहीं, तो उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है टेस्ट सीरीज। ठीक है, आप टेस्ट दो, अगर आप टेस्ट देंगे, अगर आप तभी आप एग्जाम का जो लेवल है उससे फाइट कर पाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, कुछ टेस्ट सीरीज जो होती है वो एग्जाम के लेवल से ऊपर बनाई जाती है, कुछ टेस्ट सीरीज ऐसी होती है जो एग्जाम के लेवल को टच भी नहीं कर पाती है। तो एक अच्छी टेस्ट सीरीज को चुन पाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ जो है एग्जाम के लेवल को मीट कर पाती है। ऑब्वियस सी बात है, यूपीएससी ऐसा एग्जाम है कि दुनिया के आप हजारों टेस्ट सीरीज दे दो, यूपीएससी एक अलग ही लेवल पे जाता है या स्टेट पीएससी अलग ही लेवल पे जाता है, बट दैट्स ओके। आप अपना बेस्ट प्रिपेयर करके जाओ, आप एग्जाम क्रैक कर दोगे वहां पे। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये ऐसा हुआ कि आप एग्जाम के जो फियर से बाहर निकलने का एक तरीका हुआ। टेस्ट सीरीज रहेंगे तभी आप को एग्जाम को लेकर के जो फियर फैक्टर है वो कम हो पाएगा, वो डिसअपियर हो पाएगा। वरना हमेशा एग्जाम को लेकर के जो पैनिक दिमाग में चलता रहता है ना, लगता रहता है कि एग्जाम में बैठेंगे। इवन आप लोगों में से बहुत लड़के या बहुत लोगों ने एक चीज को फील किया होगा कि अगर आप बिना टेस्ट सीरीज दिए जाओ तो दिमाग में एक फियर रहता है कि यार पता नहीं वहां पे कोई बबलिंग में गलती ना हो जाए, है ना। इवन मेन पेपर से हट करके भी बाकी छोटी छोटी चीजें का डर रहता है कि रोल नंबर को बबल कर रहे हैं तो एमआर शीट में कोई गलती ना हो जाए, इस तरह के भी फियर फैक्टर्स आते हैं। तो ये सारे फियर फैक्टर्स आपके दूर हो जाएंगे अगर आप रेगुलर टेस्ट सीरीज देते हो तो। ठीक है, अब ये इसका ये मतलब नहीं है कि पहले दिन से ही टेस्ट सीरीज देने बैठ जाओ। आप कोई सब्जेक्ट खत्म करो और टेस्ट सीरीज दो। ठीक है, सब्जेक्ट खत्म करो उसका टेस्ट दो, सब्जेक्ट खत्म करो पीवाईक्यू लगाओ टेस्ट दो। ये बेस्ट वे होता है किसी भी सब्जेक्ट को कंप्लीट करने का। कोई सब्जेक्ट कंप्लीट तभी माना जाता है जब आप उसके एग्जाम स्टैंडर्ड से मीट कर जाते हैं। अगला, अवॉइड बर्नआउट। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना एक दिन में, ध्यान रखना। आपने फील किया होगा, ये बात मैंने पहले भी बताई कि आप एक्सेसिव पढ़ाई कर लेते हो कुछ दिन, कभी कभी काफी पढ़ाई कर लेते हो और अगले दिन बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता है। ये चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपके जो आवर्स है, जब आप लॉन्ग प्रिपरेशन में जा रहे हो तो आपके आवर्स फिक्स होने चाहिए। ठीक है, आपको जो मान लो 4 घंटे 5 घंटे की अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसके बाद आपको प्रॉपर नींद भी चाहिए, प्रॉपर डाइट चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए। घर से दूर रह रहे हो तो हो सकता है खाना आपको ढंग का ना मिले, लेकिन आप अपनी हेल्थ का आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे तो प्रिपरेशन भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। और ये हेल्थ में सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं आती है, मेंटल हेल्थ भी आती है, क्योंकि आपको दिमाग का काम ज्यादा करना है ना। तो आपको क्या है, बर्नआउट को अवॉइड करना है। बहुत ऐसा नहीं हो कि किसी दिन बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली और अगले 4 दिन तक फिर पढ़ाई नहीं की। आपको अपनी प्रिपरेशन का जो टाइम है वो इस तरीके से लेके चलना है कि आप अगर हर दिन रेगुलर एक कंसिस्टेंट वे में ले सको। आपका जो शेड्यूल हो उसमें एक दिन का आपको ब्रेक भी मिले, आप अपने दिमाग को, आप अपनी बॉडी को थोड़ा रिलैक्स भी कर रहे हो। प्रॉपर नींद लो। नींद अगर प्रॉपर नहीं होगा, दिमाग का खाना होता है नींद। अगर नींद प्रॉपर नहीं लोगे तो दिमाग को वो फूड नहीं मिलेगा जो आप बॉडी को तो दे दोगे, बट मेंटल हेल्थ को कैसे मेंटेन करोगे फिर। ठीक है,
किसी कुछ अपने हॉबीज़ है सबको, जैसे किसी को गाने सुनने का शौक होता है, किसी को कुछ गिटार बजाने का शौक होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप प्रिपरेशन में जा रहे हो तो सारी हॉबीज़ छोड़ दो, एटलीस्ट 1-2 हॉबीज़ को साथ लेके चलो, सो दैट जब आपको रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत पड़े तो आप अपनी हॉबीज़ के साथ अपने आप को रिफ्रेश कर सको। ठीक है? अगला क्या है? स्टे मोटिवेटेड। ये कैसे रहना है? डीमोटिवेशन की कमी रहती है, सबके साथ होती है। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने की प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद डीमोटिवेशन सबके साथ आता है। भाई ह्यूमन नेचर है ना, इंसान है, सोशल एनिमल है। तो उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले अपने आप को हमेशा रिमाइंड कराते रहना है कि आपने ये टारगेट क्यों शुरू किया था। बेसिकली जब आप कोई भी जर्नी स्टार्ट करते हो तो मन में एक टारगेट होता है कि मुझे लाइफ में ये अचीव करना है। आप किसी को देखते हो या अपने घर में किसी को देखते हो या उनका वीडियो देखते हो, कहीं ना कहीं आपने देखा होता है, या आप अपनी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशंस को देखते हो, कुछ ना कुछ एक मोटिवेशन होता है जिसके साथ आपने वो जर्नी शुरू की थी। तो वो जो गोल है ना, ये जो आप अचीव करना चाहते हो, वो गोल हमेशा याद करते रहना पड़ेगा आपको, हमेशा रिमाइंड कराना पड़ेगा खुद को कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी थी, इसलिए मैंने ये जर्नी शुरू की थी। ठीक है? वो चीज़ हमेशा आपको मोटिवेट करेगी वहां पहुंचने के लिए जहां आप जाना चाहते हो। ठीक है? दूसरा क्या है कि सराउंड योरसेल्फ विद द सपोर्टिव पीपल हु एनकरेज यू। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो आपको सपोर्ट करे, जो पॉजिटिविटी दे। ठीक है? आई थिंक ये दोनों पॉइंट सेम हो गए, बट द थिंग इज कि आपको ऐसे लोगों के साथ रहना है जो आपको सपोर्ट करें। ठीक है? जो आपको पॉजिटिविटी दे। एक कहावत है ना कि मतलब बंगले में रहने वाले आदमी के पास एक छोटा सा बच्चा गया, एक गरीब घर का बच्चा गया, वो उससे बोलता है एक दिन मैं भी ऐसा बंगला बनाऊंगा। ठीक है? अब क्या हुआ कि आसपास के जितने भी लोग हैं वो हंसने लगे। ठीक है? बट वो जो जो बंगले का मालिक था वो हंस नहीं रहा था, ऑनर नहीं हंस रहा था, और वो जो बच्चा जिसने बोला वो भी नहीं हंस रहा था, क्योंकि बंगले के मालिक को भी मालूम था कि इसने अगर ये जिस तरीके से मैंने भी कभी ऐसे ही शुरुआत की थी और आज मैं इस बंगले का मालिक हूँ, तो मैंने बना लिया। और वो बच्चे का वो सपना था। सिमिलर वे आपको भी ऐसे लोगों से जुड़ना है। ठीक है? जो आपकी जर्नी से गुजर चुके हों, जिन्होंने वो रास्ता देखा हो जिस रास्ते से आप गुजर रहे हो, तो आपका एक मोटिवेशन बना रहेगा। आपको फालतू के लोगों से, जो आजकल क्या बोलूँ मैं, सोशल मीडिया सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर होते हैं, जो आपको कभी कभी ऐसी चीज़ों में भटका देंगे या ऐसी फालतू की एडवाइस दे देंगे जो जो आपके किसी काम की नहीं होगी। मतलब आपका जो एक्सपीरियंस है ना, वो वही आपके साथ मतलब पॉजिटिविटी वही शेयर कर सकता है जिसने आपका एक्सपीरियंस किया हो, जिस सिचुएशन से आप गुजरे हो। आप अगर लाइफ से फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हो, आप लाइफ में मेंटल टॉर्चर मतलब मेंटल लोनलीनेस फील कर रहे हो। जनरली प्रिपरेशन के टाइम में ये भी होता है, लोग घर से दूर रहते हैं तो एक अकेलेपन वाली फीलिंग होती है। सब कुछ होगा आपके पास, खाना भी होगा, पैसा भी होगा, सब होगा, लेकिन मेंटल जो एक पीस होता है ना, मेंटल आपको अकेलापन फील हो रहा होगा, तो वहाँ पे आपको एक इमोशनल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। अब ऑब्वियस सी बात है, आसपास आपके जैसा एक इंसान तो जरूर मिलेगा। ठीक है? तो ऐसे लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करो जो सिमिलर टाइम ऑफ सिचुएशन से गुजर रहे हैं, सो डैट आप उनके साथ इस कंडीशन में, जब आप डीमोटिवेट फील कर रहे हो, अपने आप को शेयर कर सको। ठीक है? जब आप शेयर करोगे, अंदर की बाहर बातें निकलोगे, तो वापस से आप थोड़े दिनों बाद एनर्जी गेन करोगे और अपनी प्रिपरेशन में वापस से लग जाओगे। ठीक है? तो राइट लोगों के साथ इस जर्नी में, इस प्रिपरेशन की जर्नी में अच्छे और सही लोगों के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। गलत लोगों के हत्थे चढ़ गए तो आपको भी डिमोटिवेट करेंगे, खुद भी डिमोटिवेटेड रहते हैं, खुद भी कुछ नहीं करेंगे और आपको भी डिमोटिवेटेड रखेंगे। ठीक है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज करो। जब आप पढ़ने बैठो तो सोशल मीडिया को थोड़ी देर के लिए शांत कर दो, उसको बोलो कि आप शांति से रहो, मुझे पढ़ लेने दो। सोशल मीडिया का टाइम फिक्स कर दो। ऐसा नहीं है कि पढ़ने बैठे 10 मिनट की पढ़ाई के बाद आपने सोशल मीडिया स्टार्ट कर दिया, देख लिया भाई इंस्टाग्राम की क्या स्टोरी है। एक्चुअली क्या होता है, जब आप कोई भी सोशल मीडिया चैनल को देखते हो तो वो इजी टास्क होता है। ठीक है? हमारे ब्रेन में ना एक डोपामिन रिलीज होता है कि यार इस काम को करने से ना मुझे बहुत खुशी हो रही है। ठीक है? अब इस चीज की वजह, इसीलिए आप देखो स्क्रॉल करने बैठो तो लगातार स्क्रॉल ही करते रह जाते हो। इस चीज को कम करने का क्या है कि पहली बार आपने 10 मिनट के गैप पे अगर सोशल मीडिया खुला, अगली बार 20 मिनट, अगली बार आधे घंटे, ऐसे गैप बढ़ाते जाओ। ठीक है? इस चीज को अपने आप से कहो कि मैंने अगर पहली बार में 10 मिनट के गैप पे खोला है तो अगले मिनट मैं 20 मिनट बाद ही स्क्रॉल करूंगा। टाइम लिमिट करो उसको कि अगर मुझे दिन भर में 2 ही बार देखना है, सुबह 10 बजे, शाम को 6 बजे। ठीक है? प्रिपरेशन के टाइम में सोशल मीडिया का जो डिस्ट्रैक्शंस है आज के टाइम में, स्पेशली आपका स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, न जाने कितने इस तरह की ऐप्स आ गई हैं, तो उस चीज़ का डिस्ट्रैक्शंस कम होना चाहिए, क्योंकि ये आपका कंसंट्रेशन लेवल बिगाड़ देती है। ठीक है? आपका लॉन्ग टर्म, जो पहले के लोग जो कहते हैं ना कि लंबे आवर्स तक लगातार पढ़ाई कर पाते थे, वो अब नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन ही नहीं बन पाता है लोगों का, है ना? तो कंसंट्रेशन लेवल बिगड़ता है, आपका पेशेंस लेवल घटता है। ठीक है? प्रिपरेशन जर्नी बहुत डिस्टर्ब होती है, तो अपने डिस्ट्रैक्शंस को कम करना है और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना है। ठीक है? आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों से शेयर करें जो बच्चे स्टार्ट करना चाहते हैं जर्नी, बट कहीं ना कहीं एक रास्ता नहीं दिख रहा है, तरीका नहीं दिख रहा है कैसे आगे बढ़ें, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। ठीक है, आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, यूट्यूब पे जुड़ सकते हैं। सिंघा क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे हम लोग अभी पॉलिटी की लाइव लेक्चर सीरीज ला रहे हैं। उसके साथ साथ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस भी लाते रहते हैं जो आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।